हम धरती को माँ और चांद को मामा कहते हैं। कभी कहा जाता था कि चंदा मामा बहुत दूर के हैं, लेकिन चंदा बस एक टूर के हैं। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर विक्रम ने सफलतापूर्वक की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। शाम 6:04 पर लैंडिंग के साथ भारत बना विश्व में ऐसा करने वाला चौथा राष्ट्र। पीएम ने देखा ऐतिहासिक पल। देर रात रोवर प्रज्ञान लैंडर के रैंप पर आया। इसरो ने चंद्रयान 3 की तरफ से संदेश भेजा, मैं अपनी मंजिल पर आ गया। झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाए मिलकर भारत सारा, सारे जहां से अच्छा चंद्रयान हमारा। आज ये गीत हर भारतीय के मन में गूंज रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सबको पता है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, लेकिन कैसे हुई है हम आपको उसके बारे में आज समझाएंगे। इससे पहले हम आपको कुछ और जानकारी देना चाहते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना भारत। 23 अगस्त 2023 दिन बुधवार, समय शाम 6:04। तिथि और समय के यह आंकड़े 140 करोड़ से अधिक भारतीयों के मन मस्तिष्क पर सदा सर्वदा के लिए अंकित हो चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों का सुपरिणाम है कि 41 दिन लंबी यात्रा व दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला लैंडिंग प्रक्रिया के बाद अंततः चंद्रयान 3 मिशन से भारत चांद पर पहुंचने में सफल रहा। लैंडर विक्रम के सफलतापूर्वक चांद पर उतरने के साथ हम विश्व में ऐसा करने वाले मात्र चौथे देश बन गए हैं। लेकिन इससे भी अधिक गौरवान्वित करने वाला तथ्य यह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले हम विश्व के पहले राष्ट्र हैं। भारत वहां पहुंचा है जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच सका। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ करीब 4 वर्ष पहले चंद्रयान 2 की असफलता से मिले जख्म भी भर चुके हैं। आइए जानते हैं कैसे हुई सॉफ्ट लैंडिंग। लैंडिंग प्रक्रिया के अंतिम 20 मिनट को इसरो ने भय वाला समय बताया था। इसमें भी अंतिम 17 मिनट बेहद तनाव भरे रहे। बेंगलुरु के पास बेलालू स्थित अपने इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से इसरो ने लैंडिंग के तय समय से करीब 2 घंटे पहले जरूरी कमांड भेजी। इसके बाद चांद की सतह से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर पावर ब्रेकिंग चरण में पहुंचा। शाम 5:44 पर इसके उतरने की पावर डिसेंट प्रक्रिया 25 किलोमीटर की ऊंचाई से आरंभ हुई। इसरो अधिकारियों के अनुसार चांद की सतह से 6.8 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर लैंडर के केवल 2 इंजन का प्रयोग हुआ और बाकी 2 इंजन बंद कर दिए गए, जिसका उद्देश्य सतह के और करीब आने के दौरान लैंडर को रिवर्स थ्रस्ट यानी कि समान दिशा की विपरीत दिशा में धक्का देना, ताकि लैंडिंग के बाद गति कम हो देना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह विकसित भारत का शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को अविस्मरणीय और अभूतपूर्व क्षण बताते हुए कहा कि यह विकसित भारत का शंखनाद है, नए भारत के जय घोष का पल है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य भी है। उन्होंने इस मौके पर इसरो के वैज्ञानिकों और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी पूरी टीम को दिल खोलकर बधाई दी। कहा कि भारत की ये उड़ान चंद्रयान से भी आगे जाएगी। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च करेगा। इसके बाद शुक्र और सौर मंडल के सामर्थ्य को परखने के लिए दूसरे अभियान भी शुरू किए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को वहीं से लाइव देखा और कहा कि जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते देख रहे हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास और नई चेतना का है। साथ ही यह क्षण
भारत के उदीयमान भाग्य के आह्वान का भी है। देश की सफलता से गदगद पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस सफलता से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक बदल जाएंगे, नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएंगी। पीएम ने कहा कि इस मिशन की सफलता अकेले भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर है। दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए हम सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने इस मौके पर देश के पहले मानव मिशन गगनयान की भी जानकारी दी और कहा कि इसके लिए तेजी से तैयारियां चल रही हैं। अंतरिक्ष अभियानों के जरिए भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि आकाश की कोई सीमा नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी देश के उज्जवल भविष्य के आधार है। आज के दिन को देश हमेशा हमेशा याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करेगा। यह दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। यह दिन बताएगा कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। प्रधानमंत्री ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को फोन कर भी बधाई दी और कहा कि सोमनाथ का नाम ही चंद्रमा से जुड़ा है। अब आपको बताते हैं इसरो ने आखिरकार 23 अगस्त ही लैंडिंग का दिन क्यों चुना। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 23 अगस्त की तिथि चुनने की खास वजह रही। इस दिन लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय होना तय था, कारण यही तिथि चुनी गई। जब भारत का मिशन 2 सप्ताह बाद पूरा होगा तो वहां सूर्यास्त हो चुका होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लैंडर और रोवर अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकें। एक चंद्र दिवस तक होगा अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, इसरो के अनुसार चंद्रमा की सतह और आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए लैंडर और रोवर प्रज्ञान के पास एक चंद्र दिवस यानी कि पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर का समय होगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने दोनों के एक और चंद्र दिवस तक सक्रिय रहने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। लैंडर मॉड्यूल में कुल 5 पेलोड लगे हैं। इसमें नासा का भी पेलोड है। लैंडर में लगे पेलोड से चांद की सतह का अध्ययन किया जाएगा। इसमें भेजे गए 3 पेलोड रंबा, एलपी, चेस्ट और इल्सा है। इनमें से एक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और चट्टान का अध्ययन करेगा। दूसरा पेलोड रासायनिक पदार्थों और खनिजों का अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका स्वरूप कब कितना बदला है ताकि उनका इतिहास जाना जा सके। तीसरा पेलोड ये देखेगा कि चंद्रमा पर जीवन की क्या संभावना है और पृथ्वी से इसकी कोई समानता है भी कि नहीं। रोवर कुछ दूरी तक चलकर चांद की सतह का अध्ययन करेगा। 4 पहियों वाले लैंडर और 6 पहियों वाले रोवर का कुल वजन 1752 किलोग्राम है। लैंडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए लैंडर में कई सेंसर लगाए गए। हमारे इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ जी ने कहा, चंद्रयान 3 की सफलता ने मंगल पर जाने, वहां उतरने और भविष्य में शुक्र व अन्य ग्रहों पर जाने के लिए मिशन तैयार करने का आत्मविश्वास दिया। चंद्रयान 3 मिशन को पूरा करना कठिन था। हम बहुत दर्द और पीड़ा से गुजरे हैं। चंद्रयान 2 के प्रमुख विज्ञानी चंद्रयान 3 टीम का हिस्सा रहे। चंद्रयान 3 में हमारे पास जो तकनीक है वह चंद्रमा पर जाने वाली किसी भी अन्य तकनीक से कमतर नहीं है, बल्कि कम जटिल है। हमारे चंद्रयान में दुनिया के सबसे अच्छे सेंसर और अपनी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ उपकरण हैं। और साथ ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बधाई संदेश दिया। जो कहा है उन्होंने, चंद्रयान 3 का चांद की सतह पर उतरना पूरे जीवन काल में होने वाला बेहद यादगार क्षण है। इससे पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। कुछ दिन होते हैं जिसमें इतिहास रचा जाता है, यह वैसा ही दिन है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।